Hello guys, today we are going to solve question number 11 to 13 in the series of complex number. We have already done question number 1 to 10. So in this lecture we will see multiplicative inverse of each complex number and I will provide you one bonus question for previous IIT JEE. So guys, let's start video. So first we will see question number 11. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है, मान लीजिए गाइज, अगर आपको कोई z इज इक्वल टू कोई भी आइडेंटिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, z बार अगर लगा देंगे तो इसका जस्ट क्या हो जाता है, 1/z हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे अगर आपको इसका लिखना रहेगा तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1/a प्लस आयोटा b, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये आपका हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपका ए है कॉन्सेप्ट। अब पहला क्वेश्चन हम लोग का है 4 - 3 आयोटा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक, तो मान लेते हैं इसको, लेट्स कंसीडर z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। वी नीड टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 1/z, तो हो जाएगा 4 - 3 आयोटा, सॉरी 1/4 - 3 आयोटा। z है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 - 3 आयोटा। अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं z बार इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, उसके बाद 1/z इज इक्वल टू 1/4 - 3 आयोटा। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता है, तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मली आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो आपको बीच में साइन दिया रहता है उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। जैसे 4 - 3 आयोटा है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 + 3 आयोटा से। 4 + 3 आयोटा से करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा। और एक चीज आपको पता होगा, a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो 4a - b a + b, a² मीन्स 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 3 आयोटा 3 आयोटा, तो 3 × 3 9 आयोटा × आयोटा स्क्वायर। सेकेंड चीज आप लोग जानते हैं, हमेशा से पहले से लेक्चर में देख चुके हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 4 + 3 आयोटा, यहाँ पे रख देंगे 16 - 9 × -1, तो आपका आ जाएगा 4 + 3 आयोटा और 16 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 25। इसको अगर गाइज आप लिखना चाहते हैं अलग अलग, रियल को इमेजिनरी को, तो अलग अलग लिख सकते हैं बिल्कुल, 3 आयोटा बाई 25। तो आपका ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें आपको समझने में, तो आपका ये आ गया आंसर। तो जल्दी से नोट करें बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर का, उसमें भी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक, एम का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मान लीजिए आपको z इज इक्वल टू क्या दिया है, √5 + 3 आयोटा। तो अब हम लोगों को निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/√5 + 3 आयोटा। तो सेम कहानी आ गई, वही हम लोगों को क्या है, फिर से रिपीट करना है। क्या, अगर मान लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है, आयोटा दिख रहा है आपको, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन, √5 - 3 आयोटा से करेंगे, और यहाँ पर भी √5 - 3 आयोटा से करेंगे। ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, जस्ट साइन को उल्टा करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो √5 - 3 आयोटा, a + b a - b, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग रिपीट किए थे वही करेंगे। तो √5 का स्क्वायर a² - 3 आयोटा का स्क्वायर b²।
तो गाइज इसको क्या कर सकते हैं, √5 - 3 आयोटा अपॉन में √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। अब कई बच्चे अगर नहीं जानते होंगे, जैसे मान लीजिए √5 का मतलब क्या है, 5 रेज टू दी पावर क्या होता है, 1/2, ठीक। तो इसका अगर स्क्वायर आप करोगे तो 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5 बचेगा, -3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1, सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1। तो पुट कर दीजिए √5 - 3 आयोटा अपॉन में 5 - 9 इंटू -1, तो हो जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 + 9, तो हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं इसको, तो √5 - 3 आयोटा अपॉन 14। तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। तो √5/14 - 3 आयोटा बाई 14, तो आपका ये आ गया आंसर। हम लोग इसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करते हैं, तो जल्दी से नोट करें बच्चों। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देख के आप डरे नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास वीके ज्ञान क्लास चैनल है, जो भी बच्चे चैनल को सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू सो मच, और बाकी जो बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं वो भी सपोर्ट करें चैनल को। यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मिल रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो मान लीजिए z इज इक्वल टू आपका क्या दिया है, माइनस आयोटा दिया है, ठीक। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो 1/z इज इक्वल टू 1/- आयोटा हो जाएगा। तो अब डरने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से वही कहानी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना होगा, रेशनलाइजेशन। तो आपका हो जाएगा ऊपर आयोटा, आयोटा में आयोटा का मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस के साथ, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1, सभी लोगों को याद रखना होगा ये। तो यहाँ पे रख सकते हैं आयोटा अपॉन -1 तो पहले से है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1, तो आयोटा अपॉन माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में क्या होगा, +1, तो आपका क्या आ जाएगा, आयोटा। तो आपका आयोटा क्या आ गया, आंसर। अगर आप a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखना चाहते हैं, उसके फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो 0 प्लस क्या लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा बी, तो आयोटा बी की जगह पे क्या है, 0, तो a प्लस आयोटा 0। तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व। तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किए थे, सेम वही है, आपको डरना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन जो है आता भी है, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जैसा कि आपको दिया है ऊपर 3 प्लस आयोटा √5, और दूसरे में दिया है 3 माइनस आयोटा √5, अपॉन में दिया है डिनोमिनेटर में √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2 है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर का देख रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। जो नहीं जानता है समझो उसका मैथमेटिक्स पढ़ना व्यर्थ है, ठीक। तो अब करते हैं यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो 3 का ही स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, माइनस आयोटा √5 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है नहीं, सब्ट्रैक्शन है, ठीक। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो √3 प्लस √2 आयोटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो आयोटा क्या होगा, √2 होगा। तो गाइज यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस √3 है और माइनस √3, अगर आप माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5, √5 का स्क्वायर 5 होगा,
और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपका बचेगा √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, तो आपका हो जाएगा 2√2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फिर से वही कहानी जो आप लोगों को हमेशा याद है, तो 9 - 5 इंटू -1 अपॉन में 2√2 आयोटा है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 + 5 अपॉन 2√2 आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 14 अपॉन 2√2 आयोटा। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो गाइज क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, तो आपका 7 अपॉन √2 आयोटा। अब एक कहानी ये आ गई कि कभी भी डिनोमिनेटर में जो है आयोटा नहीं होगा, ऐसा सर ने बोला है। तो आप क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 7 आयोटा अपॉन में √2 आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, तो 7 आयोटा अपॉन -√2। एक कहानी और इसमें रिपीट करनी होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाला नंबर नहीं रख सकते हैं, तो आपको फिर से रेशनलाइजेशन करना होगा √2 से। √2 से रेशनलाइजेशन करेंगे तो 7 √2 आयोटा अपॉन -√2 क्या हो जाएगा -2। ठीक, अब इसको हम लोगों को किस में लिखना था, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना था। तो आप लिख दीजिए, आपके पास इमेजिनरी वाला पार्ट आया है और रियल वाला पार्ट नहीं है, तो 0 - 7 √2 आयोटा अपॉन 2, तो आपका हो गया a प्लस आयोटा b का फॉर्म बन गया। तो कितना इजी था क्वेश्चन, केवल दिखने में बड़ा था, बाकी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक, तो चलिए बच्चों जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम लोग एक आईआईटी का क्वेश्चन देखेंगे 1998 का क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, आई होप आप लोगों को वो भी समझ में आएगा। तो नोट करें जल्दी से। चलिए बच्चों, तो इसको जो है आप लोग क्या लिख लिए, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख लिए। ठीक, आपका इमेजिनरी पार्ट आया था, इसके बाद रियल पार्ट नहीं है तो 0 लिखेंगे। 80 वाला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं, काफी छोटा सा है और जो है प्रीवियस टॉपिक पर जो है बेस्ड है क्वेश्चन, जो हम लोग ऑलरेडी 1 to 10 क्वेश्चन कर चुके थे, उसी पर जो है ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक, तो देखते हैं कि क्या है, समझते हैं इसको। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 वेयर i इज इक्वल टू √-1 इक्वल्स टू आयोटा -1 माइनस आयोटा 0। ठीक, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक, आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 1998 का। तो आपको दिया हुआ है समेशन n इज इक्वल टू 1, आपको 13 दिया है, इधर आयोटा टू द पावर n है प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 है। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए क्या करेंगे इसमें, n इज इक्वल टू 1 13 है, अब इसको आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, इसको अलग ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 है, इसमें से क्या कॉमन बन जाएगा, आयोटा टू द पावर n कॉमन बनेगा, तो 1 प्लस आयोटा बचेगा। ठीक, तो गाइज 1 प्लस आयोटा को हम लोग क्या करें, बाहर ले लें, तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 13 आयोटा टू द पावर क्या है यहाँ पर n है। अब n इज इक्वल टू हम लोगों को कहां से कहां तक लेना है, 1 से लेके 13 तक लेना है, तो 1 से लेके हम लोग 13 तक n को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, तो आपका 1 पुट करेंगे तो आयोटा प्लस 2 पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे आयोटा क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, हम लोगों को कहां तक जाना है, आयोटा टू द पावर 13 तक जाना है। ठीक, अब हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे, जीपी की बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, सीरीज का बात करेंगे, Sn इज इक्वल टू a1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो इस कंडीशन में क्या होता है गाइज, r इज इक्वल टू i होता है, और जबकि अगर
आपका r ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। अगर r ग्रेटर देन 1 हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लेकिन हम लोगों को कौन सा अप्लाई करना है, सेकेंड फर्स्ट वाला, क्योंकि हम लोग लिए हैं r इज इक्वल टू आई। ठीक, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां पर हम लोग गाइज अब नीचे ले सकते हैं 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट वर्ड, तो हम लोग क्या ले लेंगे इसको, आयोटा। ठीक, 1 माइनस आर टू द पावर एन का मतलब सबसे हाईएस्ट कहां तक जाएगा, 13 तक, तो 1 माइनस आर टू द पावर 13 है। और जबकि r इज इक्वल टू क्या है, आई हम लोगों को लेना है, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, 1 माइनस आयोटा टू द पावर 13 अपॉन में क्या लेना है, r इज इक्वल टू आई, तो 1 माइनस आई। अब आयोटा टू द पावर 13 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा टू द पावर 13 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 12 प्लस 1, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, आयोटा टू द पावर 12 इंटू आयोटा। अब इसको आयोटा स्क्वायर का क्या कर सकते हैं, 6 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1, तो -1 टू द पावर 6 इंटू आयोटा, तो -1 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो जाएगा। तो यहां पर गाइज आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा, इसके बाद आयोटा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, तो आपका ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपका बचेगा आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो क्या आ गया आपका, आयोटा -1। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही था, बी। तो आप ऐसे टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कितना सिंपल था ये, आईआईटी का क्वेश्चन था, काफी सिंपल था, इसको शॉर्ट में हम लोग कर लिए, जो है बी इज इक्वल टू आयोटा -1। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक, वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो आप नोट करें इसको। चलिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से देखते हैं इसको कि n इज इक्वल टू 1 टू क्या दिया है, 13 आयोटा टू द पावर n प्लस क्या है, आयोटा टू द पावर n प्लस 1 है। तो हम लोगों को कहाँ तक ले जाना है, 13 तक ले जाना है। तो n इज इक्वल टू 1 से लेके 13, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे गाइज, अगर 1 2 3 रखते जाएंगे तो आपका आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 से लेके डॉट 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 कहाँ तक आपको जाना है, आयोटा टू द पावर n तक जाना है। ठीक, n प्लस 2 से लेके आयोटा टू द पावर n का मतलब कितना, 13 लास्ट है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 13 तक जाएंगे। ठीक, प्लस में इसको लिख सकते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर सेकेंड टर्म से लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 डॉट डॉट करके कहाँ तक जा सकते हैं, आयोटा टू द पावर 13 तक आप जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ भी प्लस रहेगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का टर्म्स बन रहा है कि नहीं, बोलिए, ये आयोटा का टर्म्स बन गया n वाला, और ये जो है स्क्वायर का टर्म्स बन गया, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1, क्योंकि ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन आयोटा इज इक्वल टू √-1, आयोटा इज इक्वल टू √-1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोटा इज इक्वल टू √-1, तो इसका स्क्वायर करोगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आयोटा -1, तो आपका आंसर जो है यहाँ से आ गया। इसके लिए आपको थोड़ा सा सीरीज जो है पढ़ना होगा पहले मैथमेटिक्स में, तो आप इसको जो है अच्छे से जल्दी से समझ पाएंगे शॉर्टकट मेथड। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। ये आपके लिए जो है बोनस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, हर लेक्चर में आपको एक एक क्वेश्चन जो है जेई मेंस का और जेई एडवांस का मिलता रहेगा, और आप सीखते रहेंगे, फ्री एजुकेशन लेते रहेंगे। तो गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो फॉर अदर स्टूडेंट एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये चैनल मेरा नहीं आपका है, सभी का है, जो भी इस चैनल पर स्टडी करते हैं सब लोगों के लिए जो है चैनल है।
तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।